यस सर। सबसे पहला इनकम आपका कब हुआ था? सर सबसे पहला इनकम मेरा होता 2019 में। अच्छा, कितने का हुआ था इनकम? सर वो हुआ था लगभग 5000 रुपीज़ के आसपास। और आज महीने का मोटा मोटी कितना चल रहा है? सर वो रहता है 2.5 से 3.5 लाख रुपीज़ पर मंथ रहता है। 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए पर महीने यस सर। आप इस सोर्सेज से कर रहे हो मात्र 21 साल की एज में। यस सर। क्या बात है। तो भाई प्रूफ वगैरह दिखाओगे ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है मिस्टर ललित तोमर। दोस्तों इनकी उम्र अभी मात्र 21 साल है और 21 साल में काफ़ी तबाही कर रहे हैं। क्या तबाही कर रहे हैं? भाई ने 1 करोड़ 1 ईयर में चैलेंज लिया हुआ है, लाइक 1 करोड़ इन 1 ईयर। सही बोला ना मैंने? यस सर। तो इन्होंने चैलेंज लिया है और इसमें 18 लाख रुपए इन्होंने कमा भी लिया है। लाइक इन्होंने अप्रैल में चैलेंज शुरू किया था और 4 महीने में 18 लाख रुपए कमा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई ये कैसे कर रहे हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं इनके पैसे कमाने के, इतनी कम एज में ये कैसे अचीव कर पा रहे हैं। तो स्वागत है ललित भाई हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। तो ललित भाई सबसे पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी ऑडियंस के सामने। सर मैं आगरा से हूँ और मेरी एज 21 ईयर्स है। मैं करंटली एक चैलेंज पर हूँ 1 करोड़ इन 1 ईयर। ओके। ये चैलेंज में कुछ मल्टीपल इनकम सोर्सेज का यूज़ करके मैं इसको पूरा करना चाह रहा हूँ और मैं और इनकम सोर्सेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रेट। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देखते रहोगे, आप लोग ज़्यादा ठुमका वगैरह देखते हो, लेकिन मैं अच्छी चीज़ें देखता हूँ। तो अच्छी चीज़ें देखते देखते भाई के ऊपर मेरी नज़र गई। तो मेरे को इनका पेज बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये भाई 1 साल में 1 करोड़ कैसे कमाएंगे। ये जो चैलेंज इन्होंने लिया है कैसे लिया है, क्योंकि इनकी एज भी काफ़ी कम लग रही थी, बड़ा ही यंग दिख रहे थे। तो मेरे को लगा कि यार देखता हूँ। फिर मेरे को पेज इनका बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैंने इनसे बात करी कि आप कैसे चीज़ों को कर रहे हो। तो मैंने वेरीफाई करने की कोशिश करी, तो इन्होंने अपने सारे रिपोर्ट्स मुझे दिखाए। तो मैंने बोला भाई के साथ वीडियो तो बनता है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही इंसाइटफुल और साथ ही साथ इंस्पायरिंग वीडियो हो सकता है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो ललित जी सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने ये चैलेंज कैसे सोचा, आपके दिमाग में कैसे आया कि यार मुझे लाइक 1 करोड़ इन 1 ईयर करना है? सर सबसे पहले तो विदेश में एक चैलेंज चल रहा था 75 हार्ड करके, फॉरेन में चल रहा? फॉरेन में चल रहा था। ठीक है। और मैं भी प्रोडक्टिविटी से थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। मेरी प्रोडक्टिविटी थोड़ी डाउन जा रही थी क्योंकि रील्स वगैरह। 21 साल में क्या करोगे, मतलब तोप चलाओगे क्या? ना सर, तो मेरे को लग रहा था कि यार कुछ तो मतलब अपन को भी करना होगा, क्योंकि सब अपने आसपास देखो सक्सेसफुल लोग बहुत सारे हैं अगर आप देखो। तो मुझे भी लगा था अगर अपनी प्रोडक्टिविटी ऐसे डाउन जाती रही तो सही नहीं है। तो मुझे लगा यार कोई चैलेंज तो करना पड़ेगा। और फिर मुझे लगा कि एक 75 हार्ड जैसा चैलेंज है, ऐसा ही कुछ एक चैलेंज क्रिएट किया है जिसमें मैं एक क्रेडिबिलिटी मैं ऐड कर पाऊँ अपने कंटेंट के अंदर, जिसमें मुझे एक ये रहेगा कि जिम्मेदारी रहेगी कि भाई मुझे कंटेंट बनाना ही बनाना है, एक रिपोर्ट शो करनी है, ग्रोथ मुझे दिखानी ही दिखानी है। ठीक है। तो मुझे जो फालतू टाइम में यूज़ कर रहा था रील्स के लिए, अब उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भी रील्स में फंसे हुए हो? हाँ मैं फंसा हुआ था। फंसे हुए थे? यस सर। तो मुझे लगा कि अगर ऐसा चलता रहा तो कुछ नहीं होगा। वो जो ग्रोथ का जो चार्ट है वो सीधा सीधा रहेगा, जो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कुछ अच्छा करना है तो वो ग्रोथ का चार्ट ऊपर लेके आना पड़ेगा, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा तो करना था। तो मुझे लगा ये चैलेंज तो भाई लेना ही लेना है। तो चैलेंज लेके भाई ने पब्लिकली शो कर दिया कि भाई मैं 1 साल में 1 करोड़ कंप्लीट करने वाला हूँ। तो इन्होंने एडवांस में लोगों को बता दिया और ये वीकली या फिर 2-3 दिन पे अपडेट देते रहते अपने इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू। आपका यूट्यूब चैनल भी है? यस सर। तो उसके थ्रू लोगों को अपडेट देते रहते, भाई मैंने इतना पैसा बना लिया इन सोर्सेज से। तो लोगों को भी वो अच्छा लग रहा है, लोग भी इनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं और साथ ही साथ ये अपना इनकम भी कर रहे हैं। और एक और फायदा आपको हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है बताऊं? क्या सर? आपका पेज भी अच्छे से ग्रो हो रहा है। यस सर, ये तो है। और ब्रांड लोग बनने आपके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि लोग रिलेट कर पा रहे हैं रिलेट कर पा देंगे सर कि मेरे जैसा एक मिडिल क्लास बंदा है जिसने चैलेंज किया है और ये चीजें करके पैसे बना रहा है। ठीक है, तो अब क्या करके पैसे बना रहे हैं जरा बताइए। सर मैं एक तो इंस्टाग्राम का यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास 4 इनकम सोर्स है मेनली। जो मेरे मेन इनकम सोर्स है वो 4 इनकम सोर्स है। अपना इंस्टाग्राम है, मेरा पाइथन कोर्स है, फ्रीलांसिंग है और एक वेबसाइट है। तो अच्छा, ब्लॉगिंग भी करते हैं? यस सर, मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ। भाई आप फुल 360 क्रिएटर हो। थैंक यू सर, थैंक यू। देखो मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी ब्लॉगिंग से हुई थी। इनफैक्ट आज भी ब्लॉगिंग चलता है ऑटो पायलट पे, लेकिन मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। यस सर। मेरी टीम इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ब्लॉगिंग से मैंने करियर शुरू किया, फिर यूट्यूब मैंने किया, फिर इंस्टाग्राम पे भी मैं आया, फिर और भी 2-4 चीजें मैं फॉलो करता हूँ सर, मैं आपको फॉलो करता हूँ। तो भाई मतलब 21 साल की एज में आप इतने मल्टीपल सोर्सेज आपने बना के रखे, इवन आपका मेहनत दिख रहा है कि लाइक आपने यूट्यूब चैनल, ब्लॉग में आपका ब्लॉग का नाम क्या है? सर मेरे ब्लॉग का नाम है copyassignment.com। copyassignment.com। इस पे ट्रैफिक कितना है पर मंथ का? सर ट्रैफिक अभी करंटली सर 1.5 लाख के आसपास रहता है इसमें। महीने का? महीने का। मतलब 1.5 लाख का ट्रैफिक यार, काफी निश वेबसाइट है। यस सर। इस वेबसाइट में 1.5 लाख का ट्रैफिक बहुत होता है भाई। अभी तो सर थोड़ा डाउन है, पहले थोड़ा ज़्यादा था। कितना पहले कितना रहता था सर इसमें हमने 800 के तक पहुंचा दिया था इसमें महीने का? महीने का।
एनालिटिक्स रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो भाई के 4 इनकम सोर्सेज हैं। Yes, sir। तो आप इंस्टाग्राम पे कितने पेजेज हैं आपके? सर मेरे इंस्टाग्राम पर 3 इंस्टाग्राम पेजेस है करंटली। कौन कौन से? एक है python.hub जिसपे 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, एक linux.teacher जिसपे 165 के फॉलोअर्स हैं, और एक मेरा खुद का है lalit.life जिसपे 126 के फॉलोअर्स हैं। और जो आपने बताया आपका कोर्स किससे रिलेटेड था, वो भी प्रोग्रामिंग से? ये सर पाइथन से। उसमें पाइथन क्या आप सिखाते हो? सर उसमें सर मैं पर्सनली नहीं सिखाता, मैंने किसी को पैसे दिए थे, किसी एक प्रोफेशनल को, उससे बनवाया था। उसमें सर हम पाइथन प्रोग्रामिंग शुरू से सिखाते हैं और एडवांस तक लेके जाते हैं। उस कोर्स में उसका फेस दिखता है? नहीं, फेसलेस है वो सर। मतलब फेसलेस है? Faceless। ये दिमाग लगाया भाई, एंटरप्रेन्योर वाले दिमाग है भाई Thank आपके पास। तो प्रोग्रामिंग आपको आती है कि कैसा, मतलब प्रोग्रामिंग आपने कैसे सीखी थी? सर मैंने कोशिश तो पूरी करी थी, बट मुझे ये लगा था कि मैं प्रोग्रामिंग सीखता रह जाऊँगा तो फिर अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। अच्छा, तो इसलिए मैंने सर जल्दी से जल्दी अपॉर्चुनिटी को एनालाइज किया और मैंने डायरेक्ट इंस्टाग्राम पेजेस चालू कर दिए, ओके। जिससे फिर वहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम पेजेस ग्रो करने पे ध्यान दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत मैं यूट्यूब से सीखता था कि इंस्टाग्राम पेजेस कैसे ग्रो करने। तो जैसे जैसे वो ग्रो होते गए, वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती चली गई और मैं उनके ऊपर बनाता चला गया। आपको ऐसा क्यों लगा कि आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे? क्योंकि सर मेरा एक्चुअली लॉजिकल माइंड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब जो मैथ वाले बच्चे होते हैं, जो मैथ साइंस वाले बच्चे होते हैं, मैं उससे इतना ज़्यादा नहीं था अच्छा पढ़ने में। तो मुझे ये लगा था कि यार मेरे लिए थोड़ा हार्ड रहेगा आगे चल के। और दूसरी बात, मुझे जॉब नहीं करनी थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर क्या करते हैं आपने देखा हुआ, सीटीओ बनते हुए? वही ठीक है, तो मुझे वो बिल्कुल नहीं करना। हर कोई सीटीओ नहीं बन जाता, लेकिन कई लोग जॉब करते हैं, हाँ। जॉब कई लोग अच्छे पोजीशन और में मुझे चले जॉब करनी नहीं थी, मुझे लगा था यार अगर बिजनेस करना ही है तो क्यों ना आज से करें बिजनेस। जाते। अच्छा, हाँ, तो इसलिए मैंने फिर बिजनेस, मतलब मोटा मोटी जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको प्रोग्रामिंग के बारे में सिर्फ नॉलेज ओवरव्यू था। ओवरव्यू पता है कि भाई इस फील्ड में क्या क्या चीजें होती है, क्या कोर्सेज है, कौन से Yes, sir। लैंग्वेज है। यस सर, ओवरव्यू था बस। ओके, तो उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देके हाँ। अपना पेज, अपना ब्लॉग Yes, ग्रो कर रहे थे। यस सर। क्या बात है यार। कई लोग सोचते हैं कि यार हमें ना किसी फील्ड में जब तक हम एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे, एकदम से इंटेलेक्चुअल नहीं हो जाएंगे, उसके क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, मास्टर नहीं कर लेते तब किसी से नहीं कर तब तक हम किसी को उसके बारे में बता नहीं सकते। Growth लेकिन यार भाई उस चीज से तो इतना रूबरू है कि किसी को सजेस्ट करना हो, कोई पूछेगा भाई मुझे इस हाँ। तरह की चीज में जाना है, तुम्हें कौन सा तुरंत बता देंगे सर। तो आप बता दोगे, राइट? यस सर। तो ये भी लगे एक चीज सीखने वाली बात है। ओके, तो इतने सारे सोर्सेज आपने बनाए हैं भाई, यस सर। सबसे पहला इनकम आपका कब हुआ था? सर सबसे पहला इनकम मेरा होता 2019 में इंस्टाग्राम प्रमोशन के थ्रू। अच्छा, कितने का हुआ था इनकम? सर वो हुआ था लगभग 5000 रुपीज़ के आसपास। 5000 का। Yes, sir। ग्रेट। और आज महीने का मोटा मोटी कितना चल रहा है? सर अभी सर वो रहता है 2.5 से 3.5 लाख रुपीज़ पर मंथ रहता है। 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए पर महीने यस सर। आप इन सोर्सेज से कर रहे हो मात्र 21 साल की एज में। यस सर। क्या बात है। तो भाई प्रूफ वगैरह दिखाओगे ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सारा प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक बार सोर्सेज हम नजर डालते हैं, क्या क्या सोर्सेज आप जरा बताइए। तो सर पहला रहता है इंस्टाग्राम प्रमोशंस, दूसरा रहता है पाइथन के कोर्स, फिर हमारा हैंड रिटन नोट्स भी है, और हमारा ब्लॉग का वेबसाइट है जो मैंने बताया था, फ्रीलांसिंग वाला बिजनेस भी जिसमें हम प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं प्रोग्रामिंग के। कितने 5 हो गए। तो फ्रीलांसिंग में आप क्या करते हो? सर फ्रीलांसिंग में हम सर वेबसाइट बनाते हैं, ऐप्स बनाते हैं जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, और कुछ हम असाइनमेंट्स वगैरह भी करते हैं बच्चों की। तो ये लीड्स कहाँ से उठाते हो, क्लाइंट्स आपको कहाँ से मिलते सर क्लाइंट्स हमें मिलते हैं इंस्टाग्राम से मिल जाते हैं, तो हमारा जो पेज है उसी से आ जाते हैं। दूसरा हमारी वेबसाइट से आ जाते हैं जो प्रोग्रामिंग की वेबसाइट है। और सर तीसरा सर रेफर से, मतलब जो एक दूसरे को बता देते हैं ना, मैंने इनसे काम कराया था, आपको कराना तो इनसे करा सकते हो, तो वो रेफर से भी आते हैं। ओके। और अभी तक आपने जैसा कि इंस्टाग्राम के बायो में लिख रखा है कि 18 लाख रुपए आप बना चुके हो यस सर। इन 4 महीनों में। लाइक आपने शुरू किया था अप्रैल में, यस सर। और अभी चल रहा है, शूट हो रहा है वीडियो अगस्त 15 अगस्त के दिन शूट हो रहा है। यस सर। तो आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप लोग वीडियो बाद में देख रहे हो, कोई बात नहीं। तो 15 अगस्त को शूट हो रहा है, तो अब तक आपने 4 महीनों में 18 लाख रुपीज़। 18 लाख रुपए बना यस चुके हो। सर। 18 लाख आप बताना चाहोगे, ब्रेक डाउन देना चाहोगे किस से कितना कितना ऑलमोस्ट आया है? तो सर ओवरव्यू अगर मैं देना चाहूँ तो जो हमारा पाइथन कोर्स है उससे समवेयर अराउंड 1.3 लाख रुपीज़ हुआ है, और जो फ्रीलांसिंग है उससे समवेयर अराउंड 6.5 लाख रुपीज़ के आसपास है, और जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनसे लगभग 60,000 रुपीज़, 50 to 60,000 रुपीज़ के आसपास है। और सर जो इंस्टाग्राम प्रमोशन है उससे हमारा लगभग 5 to 6 लाख रुपीज़ उससे हुआ है। ओके। यस सर। तो इंस्टाग्राम प्रमोशन आप अपने लाइक जो आपके 2 पेजेस हैं उन पे करते हो, उन पे कितनी फॉलोइंग है? जो मेरा python.hub वाला पेज है उसमें 1.5 मिलियन फॉलोअर्स है, और मेरा सर 1.5 मिलियन। ये सर 1.5 मिलियन है सर। और सर मेरे टेलीग्राम चैनल्स भी, उन पे भी मैं प्रमोशंस करता हूँ, तो वो भी प्रोग्रामिंग के हैं। भाई तो ये इतने पेजेस ग्रो करने में आपको कितना समय लगा था? सर इन पेजेस को ग्रो करने में मुझे समवेयर अराउंड 3 इयर्स लग गए। तो एक बार आप रिपोर्ट्स जरा दिखाइए हमारी ऑडियंस को भी। बिल्कुल सर। बताइए। तो सर ये मेरा वेबसाइट है जिसमें मैं बताया था कॉपरेशनमेंट, तो इस पर करंटली सर एनालिटिक्स ही है। और अगर इसका ओवरव्यू पे हम जाएँ
ये आपका अभी एनालिटिक्स पुराना वाला ही है। हाँ, हाँ मैंने तो यहाँ से हम 1 महीने का, लास्ट स्टडी। हाँ लास्ट 30 डेज का हम देखते हैं कितना ट्रैफिक है। तो गाइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे पेज व्यूज आपको दिख रहे होंगे 4,68,000 लाइक 468,000 और 117,000 यूजर्स मिलके इतने पेज व्यू आए हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक है भाई आपके ब्लॉग पे भी। यस सर, अभी तो मेंटेन है, स्टेबल है अभी तो काफ़ी। हाँ। और अगर हम बात करें अर्निंग्स के इस पे, तो ये अपना 19 डेज है। 1 अप्रैल से लेके 15 अगस्त तक तो ये 70 सही, ये हमारा हैंडेड नोट्स है। 70,000। यस सर, 70,000 के आसपास। एडिटर साहब ऐड करते जाना जो भी अमाउंट बताएंगे। और लेकिन आप अपनी वेबसाइट से ज़्यादा पैसे नहीं बना पा रहे हो भाई। यस सर, उसका रीज़न सर ये है कि मैं वेबसाइट से एडसेंस से थ्रू अर्निंग नहीं करता हूँ। जो मैंने बोला था फ्रीलांसिंग, जो मेरे क्लाइंट्स तो वहाँ से लीड्स उठा। यस सर, लीड्स मैं अपनी वेबसाइट से उठाता हूँ, Great. जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। मैं नहीं चाहता कि वो लोग परेशान हो एड्स देख देख कर, तो मैं बस नॉर्मली जैसे खर्चा निकलता रहे उस हिसाब से मैं करता रहता हूँ। मेरे को लगता है इस पे सीपीसी भी काफ़ी अच्छा होगा। जैसे आपने अभी ओपन किया था एडसेंस, एक बार होम पेज दिखाइए जरा। यहाँ पे मैं सीपीसी जैसे देख पा रहा हूँ, लाइक 18 सेंट का सीपीसी है। नॉर्मली जो इंडिया में अगर हम ब्लॉगिंग करते हैं यस सर, तो 0.2 0.4 ऐसा रहता हाँ, है, 0.04 0.02 ऐसा। आपका CTR कम है, इसका मतलब कि एड प्लेसमेंट मैंने कम जाना हुआ है, ज़्यादा मैंने हैवीली वो नहीं किया है। ठीक है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट जो इनकम हो रही है $150-200 के आसपास हो रही है। मेनली जो लीड जो होती है फ्रीलांसिंग वाले होते हैं, मैं उन लीड्स को वहाँ से उठाता हूँ। तो यहाँ से अगर हम रिपोर्ट्स में देखें तो इस पे हम यहाँ $850 $850 लगभग हो जाता है 65,000 के आसपास। फ्रॉम वेबसाइट। 65,000 अपने वेबसाइट से अर्न करें 3 महीने में। ग्रेट, इसको भी ऐड करिए एडिटर साहब, आप लोग भी जोड़ते जाइएगा साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट भाई। वैसे अगर मैं बताऊं तो ब्लॉगिंग में जितना मेरे को एक्सपीरियंस है भाई, इस वेबसाइट से काफ़ी अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हैं। अराउंड 4 लाख का ट्रैफिक है ना, तो आराम से $2,000 तो कहीं के नहीं गए। हाँ बट सर वो फिर लीड्स को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जो लीड्स आती है वो क्वालिटी की लीड्स होती है, तो इसमें समझ गया। डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ओके, तो ये आपके कोर्स पाइथन का कोर्स है सर, ये मेरा पाइथन कोर्स है। इसमें भी 30 डेज का जो है वो भी अराउंड 1,03,000 नहीं, ये 90 डेज का है। हाँ सॉरी, हाँ 90 डेज का 90 डेज में 1,03,000, तो लगभग 30,000 रुपये मंथली। यस सर। तो इसको हम जोड़ लेते हैं 1,20,000। 1,20,000 1,20,000 4 महीने 4 के, जब से आपने 1 ईयर year का चैलेंज आपने लिया है। yes, ओके, तो जैसे और नेक्स्ट सोर्स क्या है? इंस्टाग्राम के प्रमोशंस वगैरह हो जाते हैं, तो इनवॉइस वगैरह में दिखाता हूँ। ओके, तो उसको कैसे मतलब डील कैसे करते हैं? सर उसमें क्या होता है कि हमारे पास कंपनीज आती हैं और वो हमको बोलती है कि आप हमें हमारा जो इवेंट है, जो वेबिनार है, इसके लिए आप हमें रजिस्ट्रेशन दे दीजिए, हमें दिलाइए हमारे वेबिनार के लिए। पर लीड के हिसाब से चार्ज करते हो? पर लीड जैसे 20 रुपीज़ पर साइन अप या 35 रुपीज़ पर साइन अप, और ऐसा रहता है। एक टारगेट मिलता है, 1000 दिलवा दीजिए, 2000 दिलवा दीजिए, तो हम प्रमोट करते हैं अपने इंस्टाग्राम पेजेस पर और टेलीग्राम चैनल्स पर। तो पर मंथ कितने प्रमोशन पर मंथ हम लोग कर लेते हैं सर 3 से 4 प्रमोशन हम करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि उसमें हमें टारगेट काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो वो हमारे रेगुलर कस्टमर्स रहते हैं, तो उनको हम लोग आराम से 1 से 1.5 लाख का हमें टारगेट मिल जाता है। तो 1 से 1.5 लाख रुपीज़ की हमारी अर्निंग हो जाती है इंस्टाग्राम प्रमोशन से। तो ये मोटा मोटी कितना हो गया रहेगा ये 4 महीनों में? 4 महीनों में हमारा हो गया लगभग समय अराउंड 6 लाख रुपीज़। 6 लाख। यस सर। ओके, इसके अलावा और सर फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग? यस सर, फ्रीलांसिंग में आप क्या करते हो? सर फ्रीलांसिंग में हम लोग मोस्टली जो करते हैं वो वेबसाइट्स बनाते हैं और प्रोग्रामिंग से AI ML के मॉडल्स बनाते हैं हम लोग। ओके, यस सर, तो उसमें भी हमारा समय अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपीज़ हमारा मंथली रहता है। ठीक है। यस सर। तो उसमें टोटल कितना हो गया रहेगा? सर उसमें भी अराउंड 5 to 6 लाख रुपीज़ हमारा हो ही गया है प्रॉफिट जो। तो अगर हम कैलकुलेट करें, यस सर, वैसे ऑडियंस बड़ी हमारे स्मार्ट है, अभी तक कैलकुलेट कर चुकी होगी, तो कितना हो जाता है? 14,65,000। यस सर। और सर कुछ मेरे असेट्स हैं जो मैंने ग्रो करी है इस चैलेंज के दौरान। कुछ मैंने असेट्स बोले तो जिस सर प्रॉपर्टीज़ वगैरह में इन्वेस्टमेंट करके। यस सर, और थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू। यस सर, मैंने अपना जो अर्निंग होता है सर उसको मैंने ग्रो किया है, जैसे इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट किया था मैंने। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने जोड़ा, अगर एसेट को हम साइड कर दे तो 14,65,000 रुपये ये मेरा एक्टिव इनकम सोर्स। और आपके सामने हमने सारी चीज़ें दिखा दी। और आप लोगों को बता दें, जो फ्रीलांसिंग से इनकी इनकम होती है डायरेक्ट टीम के बैंक अकाउंट में इनवॉइस रेस करते हैं। वॉइस अकाउंट, वॉइस में आप हाँ, जैसे आप कंपनीज को इनवॉइस देते रहोगे। यस सर। फ्रीलांसिंग से आप डायरेक्ट इनके अकाउंट में आता है, और साथ ही साथ जो प्रमोशन करते हैं वो भी डायरेक्ट इनके अकाउंट में आता है। तो अभी मैंने इनके बैंक अकाउंट को चेक किया, इनका पूरा ट्रांजेक्शन,
तो वो चीज़ें वैलिड है। अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा है, भरोसा तो करना पड़ेगा भाई सतीश, और अगर मतलब ट्रांसपेरेंट। और अगर देखना तो मैं एक्चुअली मैं डेली प्रूफ डालता भी हूँ, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैं डेली डालता हूँ प्रूफ्स अगर देख। प्रमोशन हो गया इनका। ठीक है, तो भाई कमाल है यार। ऑलमोस्ट लाइक आप मंथ के अगर हम देखें तो 3 लाख रुपए कमा रहे हो, यस सर। 3 से ज़्यादा ही कमा रहे हो। तो एक और क्वेश्चन आता है, ऑडियंस के माइंड में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप जो चैलेंज आपने लिया है 1 करोड़ इन 1 ईयर, तो आप अकेले कर रहे हो, आपके साथ टीम भी है? सर मेरे पास कोई टीम नहीं है, बट इस समय मेरे को हेल्प करते हैं मेरे भैया जो मेरे। क्या हेल्प करते हो? सर वो एक्चुअली जैसे फ्रीलांसिंग में कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं संभाल नहीं पाता, मैं जैसे बिजी हो गया किसी दिन, तो वो ऑर्डर वगैरह मैनेज कर लेते हैं। ओके। हाँ, जो बैक एंड पर थोड़ा मैनेजमेंट होता है वो भैया मेरे देख लेते हैं, उनसे मैं हेल्प ले लेता हूँ। तो ऐसे आपका डेली रूटीन क्या रहता है? सर डेली रूटीन मेरा ये रहता है, सर मैं जल्दी उठता हूँ, सुबह 5 बजे से पहले उठने की कोशिश मैं करता हूँ। डेली 5 बजे से पहले मैं उठ जाता हूँ, फिर मैं मेडिटेशन करता हूँ 15 से 20 मिनट, कभी 40 मिनट, और फिर उसके बाद सर मैं MMA की क्लासेस जाता हूँ, थोड़ा मतलब हेल्थ। MMA करते यस सर, मैं MMA करता हूँ सर। वीडियो वगैरह बना रखी है? यस सर, बना। तो भेज देना भाई, लगा देंगे यार। सर ठीक है, मतलब काफ़ी कमाल हो भाई, काफ़ी चीज़ें आप कर रहे हो एंड अच्छा कर रहे हो। थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं है कि भाई हमने 14 चीज़ें कर रही हो सब में हम वो हो गए, तो अच्छा कर रहे हो। और ऐसे ही भाई आगे बढ़ो, हम चाहते हैं कि अभी आप 21 में जो आप कर रहे हो आगे लाइक Thank you 25 so में आप इसके और 4 गुना करो, 10 गुना करो। मैं बिल्कुल देखूंगा। सर। और एक चीज़ बताओ, जो मेरे चैनल पे ज़्यादातर जनता जो है, ऑडियंस जो है अपनी यंग है, यंग तो स्टूडेंट। इनके लिए क्या बोलना चाहोगे? सर इनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी, सबसे पहला जो सोर्स है वो बनाओ अपना एक्टिव इनकम सोर्स। डायरेक्ट मत सोचो कि कुछ बड़ा कर लेंगे, ये कर लेंगे, उस सब के पीछे मत भागो। सबसे पहले आपका एक एक्टिव इनकम सोर्स ज़रूरी है, चाहे वो जॉब से क्रिएट करो चाहे कैसे भी क्रिएट करो। उसके साथ में आप साइड हसल जो आपको अच्छा लगे वो आप करते जाओ, और 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर मैं गारंटी देता हूँ कि जो आपका एक्टिव इनकम सोर्स आपने बनाया था उससे बड़ा आपका साइड हसल हो जाएगा, और फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, आपको किस चीज़ को ग्रो करना है, आपको जॉब को ग्रो करना है या फिर आपको साइड हसल को ग्रो करना है। ग्रेट। वैसे अभी जैसे इस वीडियो में हमने आपके लास्ट 4 महीने का ही हमने इनकम शो किया है, बिकॉज हम ज़्यादातर बात कर रहे हैं 1 करोड़ इन 1 ईयर। यस सर। ऐसे ओवरऑल देखें तो जब आपसे 2019 से शुरू किया Yes. था, तो अभी तक 2023 तक कितना पैसा बना लिया होगा, अगर आप रिवील करना चाहें तो? सर अगर मैं रिवील करना चाहूँ तो मैंने समवेयर अराउंड 1 CR के अराउंड बना लिया हुआ। 1 CR? 1 CR अराउंड, यस। ग्रेट यार। इस बात पर गाइस लाइक हो जाना चाहिए, तबड़तोड़ लाइक बटन तोड़ दो, फोड़ दो, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। और फ्री में आपको ऐसे इंसाइटफुल और साथ ही साथ इंस्पायरिंग वीडियो सिर्फ सतीश के वीडियोस पर ही देखने को मिलती है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, एक मैं छोटा सा 2-3 क्वेश्चंस हैं जो फटाफट आपको जवाब देने हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? मैं भी देख लूँ थोड़ा, ये मेरी टीम ने भेजा है, बोलते हैं कि ये जरूर पूछो। ललित, आपको मेरी टीम भी फॉलो करती है, पता है आपको? नहीं सर, मेरे को नहीं पता था। और अभी जैसे आप मिले होगे, अभय भाई से मिले होगे, उन्होंने बताया कि आपको फॉलो करते हैं Yes, sir. भाई। तो क्वेश्चन दिया आपके लिए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, कोई नहीं। तो अपील करना चाहोगे, लड़कियां देख रही हो? नहीं सर, नहीं। सर एक्चुअली मेरा पूरा गोल यही है कि मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करता रहूँ और मैं हैप्पी रहूँ। बाकी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह पूछा हो आपकी किताबें फाड़ देंगी? नहीं, एक्चुअली मैं मतलब डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहता मेरी लाइफ में ग्रो। लड़कियां डिस्ट्रैक्शंस है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट आप जो भी आप चीज़ ऐड करो लाइफ में, कुछ भी ऐड करो, उससे डिस्ट्रैक्शन ही बढ़ेंगे, मतलब जिम्मेदारियाँ बढ़। क्या पता आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए भाई। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं। जो आपका चैलेंज है उस चैलेंज में 4 चार लग जाए। नहीं सर, मुझे नहीं लगता है सर, मैं तो सोचता हूँ एकदम सख्त लौंडे। हाँ बिल्कुल एकदम सही है। आपने लास्ट गूगल पे क्या सर्च किया है? लास्ट वर्ल्ड में एक लोकेशन है जहाँ के मैंने प्रोजेक्ट के बारे में सर्च किया था, लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट। खाली काम से ही मतलब रखते हो भाई? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके। एक और है कि कोई ऐसा इंस्टाग्राम प्रोफाइल जिसको बिना फॉलो किए देखते हो? बिना फॉलो किए सर, एक तो आपका सतीश की वीडियो वाला मैंने अभी लास्ट टाइम फॉलो नहीं किया भाई? सर, मैंने एक्चुअली गजब भेज दिया यार। अभी तो आपको ही देखा था बिना फॉलो किए सर। ऐसे किसी को स्टॉक करते रहोगे? मैं नहीं, पूछ रहा हूँ, ऐसे किसी को स्टॉक नहीं करते? एक दो हैं वैसे, एक दो हैं, बट वो मतलब थोड़ा पर्सनल ऐसा, मतलब वो है जैसे जो चैलेंज वगैरह कर रहे हैं मैं उनको देखता रहता हूँ, इनकी ये क्या कर रहे हैं। जो बाकी प्रोडक्टिव लोग हैं उनको मैं देखता हूँ, बट फॉलो नहीं करता उनको मैं, बट मैं एनालाइज करता रहता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली में। ओके। और अगर बताना चाहोगे कि लाइक जो यूट्यूब चैनल आप फॉलो करते हो, कोई 3 यूट्यूब चैनल? सर एक तो आपका हो गया, ठीक है, और दूसरा पैसे भिजवा देंगे। दूसरा सर एक है एंड्री जेक करके हैं सर, USA से हैं सर, वो इन्वेस्टर है, उनका करता हूँ। और एक ग्राहम करके है, वो भी एक इन्वेस्टर है सर, एक उनका देखता हूँ बस। ये फ्यूचर में क्या सोचा है अपने लिए? सर फ्यूचर में सर मैंने ये सोचा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ खरीदता जाऊँ जहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह डेवलप होने वाले हैं।
और अच्छी अच्छी कंपनी से स्टॉक कर ले रहे हैं। पता कैसे लगाते हो यहाँ पे प्रोजेक्ट आने वाला है? सर ऐसे पता लगता है कि गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्सप्रेस वे ला देती है, और जहाँ पे एक्सप्रेस वे होगा वहाँ पे कनेक्टिविटी बेटर होनी है, और जहाँ पे भाई एक्सप्रेस वे बना है भाई यहाँ से सोना से? हाँ बिल्कुल, वो भी मुझे पता है। कहाँ ले ली जमीनें? नहीं वहाँ पे नहीं ली सर, जेवर के आसपास ही बना है। अच्छा, अरे वाह, बढ़िया। तो वहाँ पे क्या होता है सर, जहाँ पे एक्सप्रेस वे होगा वहाँ पे सर फैक्ट्रीज वगैरह फ्यूचर में आनी क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी जो है वो बेटर हो जाएगी, वहाँ पे लैंड के जो प्राइस है वो ऊपर जाना ही जाना। ग्रेट। यही चीज़ मैंने ध्यान रखा। तो भाई ओवरऑल एक बहुत बड़ा पैकेज है इंस्पिरेशन के और साथ ही साथ इनसाइट्स के। तो थैंक यू सो मच ललित भाई हमारे चैनल पे आने के लिए और इतनी वैल्यूएबल जानकारी हमारी ऑडियंस के सामने रखने के लिए। एंड आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करना और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करो गाइस, फैला दो, क्योंकि आप देखो आपके सामने मैंने पूरा प्रूफ के साथ और भाई से एक चीज़ मैंने पूछा कि भाई ने कैसे शुरू किया, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, कितने सोर्सेज हैं, कितना पैसा बना लिया है और कितना कैसे क्या करेंगे, सारी चीज़ें मैंने पूछ ली। तो भाई इस वीडियो को शेयर करो ताकि जितनी भी यंग जनता है उनके अंदर भी आग लगे कुछ करने के लिए, चैलेंज लेने के लिए। जैसे भाई ने 1 करोड़ इन 1 ईयर चैलेंज लिया, तो आप भी कोई चैलेंज लो और उसको पूरा करने की कोशिश करो। जरूरी नहीं कि आप पब्लिकली अनाउंस करो, आप अपने लिए प्राइवेट भी रख सकते हो उस चैलेंज को, बट बशर्ते ये कि आप उसको फॉलो जरूर करो। तो कुछ कहना चाहोगे जाते जाते मेरी जनता से? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना बैकग्राउंड देखो सबसे पहले, आपका बैकग्राउंड क्या है, किसी और को मत देखो कि वो क्या कर रहा है वो क्या, आप अपनी फैमिली की सिचुएशन देखो और आपको क्या करना चाहिए उसको बेटर करने के लिए। ग्रेट, बस आप उसी पे ध्यान दो, आपको फिर कुछ और देखने। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहां भी रहो मचाते रहो।